हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है शिरोमणि बैंक क्लास में। यह है कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर नंबर 2। और याद है ना, हमारा मोटो क्या है? हर एक बैंक के प्रीलिम को क्लियर करना, क्योंकि नौकरी तभी होगी जब आपका प्रीलिम क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की ओर। चलो देखो, हम 2-3 सेट पहले लेक्चर में कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अब देखो ये सेकेंड पार्ट। देखो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछेगा? कर्टेन का आपको बताना है, कर्टेन का। फिर बताना है आपको नॉइज का। फिर बताना है काउजिंग। ये तीनों को बताना है। कोड 3 क्वेश्चन है ये, ठीक है, बताना। देखो क्या सोचने का अप्रोच होगा आपका अप्रोच क्या होगा, कैसे सोचोगे आप, बताओ। देखो ये कर्टेन है, देख लो कर्टेन और कहीं है किसी और लाइन में? नो। फॉल है, फॉल, यस फॉल यहां भी है, फॉल ये भी है। थिएटर, थिएटर देख लो दोस्तों, इज देयर एनी थिएटर एक्सेप्ट दिस? कहां है? यहां पे। चलो एक फॉल है और एक थिएटर है। और फिर देखो स्टार्ट है ना, है ना। फॉल है, थिएटर है और स्टार्ट है। ये तीनों तो है। फॉल है ये यहां पे, थिएटर है यहां और स्टार्ट है यहां। कर्टेन है कहीं? कर्टेन नहीं। मीन्स एक वर्ड है इस लाइन में जो फर्स्ट के अलावा किसी में नहीं है। तो एक कोड होगा इस लाइन में जो फर्स्ट लाइन के अलावा और किसी में नहीं होगा, है ना। तो कौन सा ऐसा वर्ड है बताओ? टीवी, टीवी तो लग रहा है क्योंकि एलवी तो यहां है, यहां है। फिर एनए यहां है। आरबी, आरबी देख लो, आरबी यहां है और यहां है। मीन्स टीवी क्या है? एक ऐसा कोड है जो फर्स्ट लाइन के अलावा कहीं नहीं है। मीन्स कर्टेन का क्या होगा? टीवी ही होगा। यहां से वर्ड ढूंढ लिए, अकेला है, यहां से कोड ढूंढ लिया, अकेला है। मीन्स कर्टेन का टीवी ही होगा कोड, है ना। अप्रोच समझ रहे हो? ओके। देखो नेक्स्ट, अब कौन सा कह रहा है? क्या कह रहा है? नॉइज। क्या बोल रहा है दोस्तों? नॉइज। नॉइज का क्या अप्रोच रखोगे? देखो देखो नॉइज यहां और यहां भी है ना, ये और ये है। तो आंसर हो जाएगा नहीं। इसके अलावा हम देखेंगे कोई और वर्ड तो नहीं है इसमें कॉमन। और देखो कौन सा है? काउजिंग इसमें नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, स्टार्ट नहीं है। नॉइज सिर्फ यही 2 जगह है और कहीं है नहीं है। कौन सा ऐसा कोड है जो यही 2 लाइन में, थर्ड फोर्थ में? बताओ। एसएन WI नहीं, UR नहीं, NA नहीं। एसएन है जो सिर्फ थर्ड फोर्थ में। देखो एसएन और कहीं नहीं मिले, नॉइज और कहीं नहीं मिलेगा इन दोनों में। एसएन इन दोनों में नहीं। मीन्स नॉइज का क्या होगा? एसएन। सिंपल है ना। आप देखो काउजिंग का क्या होगा दोस्तों? काउजिंग है ना, काउजिंग। देखो काउजिंग का क्या होगा आप बताओ, कैसे सोचेंगे? देखो नॉइज का पता चल गया, टीवी का कर्टेन का पता चल गया, नॉइज का पता। अच्छा चलो काउजिंग बताना है ना। तो देखो काउजिंग कहीं नहीं है, ओके। पॉल्यूशन भी कहीं नहीं है, स्टार्ट है यहाँ। तो स्टार्ट को तो हटा दो। 2 ऐसे वर्ड हैं जो कहीं नहीं है, सिर्फ यही जगह है। इसमें भी 2 कोड ऐसे होंगे जो कहीं नहीं होंगे, सिर्फ इसी में होंगे। ऐसे नहीं, WI कहीं नहीं है और UR, WI और UR है। ऐसे 2 कोड जो कहीं नहीं है, सिर्फ इसी में है। मतलब काउजिंग और पॉल्यूशन का WI और UR होगा। अब कौन किसका है? WI या तो पॉल्यूशन का, काउजिंग का? वी कांट से। इसका मतलब काउजिंग का आप क्या आंसर दोगे?
कांट से या फिर कांट बी डिटरमिन, क्योंकि फाइनल नहीं है ना, काउजिंग का फाइनल नहीं हो रहा है ना कि इन दोनों में से कौन सा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पॉल्यूशन का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फाइनल नहीं हो रहा है ना दोस्तों। सो हमारा आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमिन, बस यही तो अप्रोच है। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट सेट पे। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, देखो हम क्या अप्रोच लेंगे इसमें, फिर से वही सेम अप्रोच। क्या रहेगा हमारा अप्रोच, देखो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, पहले रहेगा कि ट्रैक उसका बताइए कोड, फिर आपको बताना है इंडोर्स का, फिर आपको बताना है एक्सपैंड और इलेटेड का साथ में बताना है, यही तो है। और एक बता देना है आपको रैकेट है ये, ठीक है। इन चारों को बताना है कोड, बस यही तो करना है हमें। कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस इसमें क्या ध्यान देना है, बिफोर सॉल्विंग आई वुड लाइक टू से समथिंग। आप लोग को क्या करना है, क्या हो रहा है उतना देर से मैं जो सॉल्व कर रहा हूं आपको दूसरे लेक्चर में, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, बस आपको यही तो करना है, इसका मैचिंग का कौन है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, बस यही तो अप्रोच है दोस्तों, और क्या है इसमें, कुछ बचा हुआ है नहीं। तो आपको इसमें कम से कम 1000 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, तब जाकर आप आंसर कर पाओगे। ओके, चलो देखते हैं क्या होगा। देखो ट्रैक पुश, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। एग्जाम में आपका अप्रोच जानते हैं क्या होगा, आपको तुरंत से गो थ्रू हो जाना है। सबसे पहले आप एकदम ये सिंगल वर्ड वाला पकड़ो, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। डबल सिंगल, जैसे ये रॉकेट और ये इंडोर्स, ठीक है। तो चलो पहले, चलो सॉरी रैकेट है, रैकेट या रॉकेट, शायद रैकेट है, रॉकेट होगा, मुझसे रैकेट लिखा गया, आप रैकेट समझो। तो रैकेट का देखो आंसर क्या होगा, देख लो। देखो दोस्तों ये क्या है, पुश होगा कहीं नहीं, और ये अनडू है ना, पुश और अनडू है ना। तो देखो पुश और अनडू है कहीं, पुश है यहां, अनडू नहीं, अच्छा रैकेट कहीं नहीं, मीन्स क्या हुआ, ये रैकेट और अनडू ऐसे वर्ड हैं, है ना, ये रैकेट और अनडू ऐसे वर्ड हैं जिनका आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। इस लाइन के अलावा वर्ड ये लिखा हुआ रैकेट और अनडू सेकेंड लाइन के अलावा किसी लाइन में नहीं मिलेगा। सॉरी रैकेट तो यहां है, सॉरी रैकेट सेकेंड और फोर्थ लाइन के अलावा कहीं मिल रहा है आपको, मीन्स इस लाइन का रैकेट यहां से मैच कर रहा है। और देखो क्या मैच करता है, एक्सपैंड नहीं, इलेटेड नहीं, इंडोर्स नहीं, मीन्स रैकेट मैच कर रहा है। अब बताओ सेकेंड और फोर्थ में, इस वाले में और इस वाले में कौन सा ऐसा कोड है जो सिर्फ एक ही है जो मैच करता है, बाकी नहीं। SU नो, CE नो, डबल ओ मैच कर रहा है ना, करता है ना मैच। ये देखो डबल ओ और डबल ओ है ना दोस्तों, डबल ओ तो रैकेट का क्या हो जाएगा, डबल ओ, बस हो गया, है ना। चलो अब इस पे इंडोर्स क्या होगा बताओ, इंडोर्स का क्या होगा, इंडोर्स यहां है और यहां है ना। अब बताओ कोई मैच करता है क्या, फर्स्ट और फोर्थ लाइन में ओनली इंडोर्स ही तो मैच कर रहा है। और देखते हैं रैकेट नहीं है, एक्सपैंड नहीं है,
रिलेटेड नहीं। मीन्स फर्स्ट और फोर्थ लाइन में कौन सा मैच कर रहा है? ओनली इंडोर्स। ये नहीं मैच कर रहा है, ये तो सेकंड से मैच कर रहा है। रैकेट सेकंड लाइन से मैच कर रहा है, फर्स्ट से नहीं। सिर्फ इंडोर्स है जो फर्स्ट और फोर्थ लाइन से मैच कर रहा है। तो फर्स्ट और फोर्थ लाइन में कौन सा ऐसा है जो मैच करेगा? एक वो कोड ऐसा है जो मैच करेगा फर्स्ट और फोर्थ से। बताओ। एसयू, एसयू ओनली। और सीयू भी है दोस्तों। हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं क्या? सॉरी। देखो ये इंडोर्स और ये रिलेटेड है। कभी कभी हो जाता है, आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा लेकिन यहाँ पे आप देखोगे दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एसयू और सीई दोनों है ना, तो यहाँ भी दो वर्ड होने चाहिए जो मैच करेंगे, जैसे रिलेटेड और इंडोर्स। इंडोर्स का पूछ रहा है तो रिलेटेड को हटाना पड़ेगा ना। सोचने का तरीका देखो, रिलेटेड और इंडोर्स दोनों कॉमन है, तो दो कोड होंगे जो कॉमन होंगे। इंडोर्स का हमें चाहिए, या तो इंडोर्स का मिल जाए तो हो जाएगा आंसर, इंडोर्स का नहीं मिले तो रिलेटेड का मिल जाए, है ना। क्योंकि दो कॉमन है तो दो कॉमन यहां से कोड तो मिल जाएगा। रिलेटेड का कोड मिल जाए तो रिलेटेड का हटा देंगे, तो रिलेटेड का हट जाएगा, जो बचेगा वो इंडोर्स का हो जाएगा। बात समझना, ठीक है। देखो इंडोर्स का पूछ रहा है, रिलेटेड देखो कहीं है और रिलेटेड कहीं नहीं है। इंडोर्स है कहीं? इंडोर्स कहीं नहीं है। मीन्स रिलेटेड और इंडोर्स आपको, आप इंडोर्स का बता ही नहीं सकते। दो कोड होंगे, देखो एसी और सी, एसी और सी कहीं नहीं है, सिर्फ इसी में है। एसी और सी सिर्फ इसी में है, तो इंडोर्स में क्या आप लिखोगे? एसी और सी ई, है ना। यही लिखोगे ना दोस्तों, तो लिख दिए एसी और सी। तो एक वर्ड का दो कोड हो सकता है? नहीं, या तो एसी होगा या सी होगा, सी होगा, हमें पता नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? कांट से, है ना। ओके, अब देखो किसका हम बताएंगे? ट्रैक पुश का। ट्रैक पुश, ट्रैक का तो पता चल जाए, यहां से पता चल जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ लाइन में देखो रिलेटेड और इंडोर्स कॉमन है, तो रिलेटेड और इंडोर्स का तो पता चल जाएगा। दो कोड एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कौन किसका है, लेकिन इन दोनों का पता चल जाएगा। हटा दो, बचाइए, इसका हमें पता चल जाएगा। जैसे देखो एसी सीई पता चल रहा है, यहां से ये कॉमन है, हटा दो, क्या बचा? एसआई। एसआई किसका हो जाएगा? ट्रैक का। पुश का बताओ। देखो रैकेट और अंडू, रैकेट और अंडू। रैकेट का तो पता है दोस्तों, रैकेट का हमें पता है, डबल ओ। अंडू कहीं है, कहीं नहीं है। पुश है कहीं? पुश है, यहां देखो, पुश यहां है, यहां है, और कहीं है? नहीं। रैकेट का हमें पता चल गया है, ओ ओ। सेकंड थर्ड लाइन से आप देख लो, पुश का पता चलेगा कहीं? क्यूए, क्यूए, है ना। पुश का कहीं चल रहा है पता, तो देखो यहां से क्यूए और क्यूए, है ना। पुश का इन दोनों में देखो, ये क्यूए क्यूए, क्यूए और क्यूए है, इसमें भी और इसमें भी। में से किसका है? पुश का। किसका है दोस्तों? पुश का, है ना। अब पूछो मैंने कैसे कह दिया पुश का। अच्छा, अंडू का अगर पूछ दे तो कैसे बताओगे? कोई ऐसा अंडू का किसी में, पहले ये देखो, नहीं, मीन्स सेकंड में कोई ऐसा कोड होगा जो कहीं नहीं होगा। कौन सा है ये? यू ए, जो कहीं नहीं है, ध्यान दो, यू ए कहीं नहीं है, मीन्स अंडू का क्या हो जाएगा? यू ए। ओके, चलो देखो एक्सपैंड रिलेटेड का देखो, है ना। देखो एक्सपैंड का क्या होगा? देखो एक्सपैंड इसमें और इसमें है, और कौन सा मैच कर रहा है? ट्रैक नहीं, पुश नहीं, क्लोज नहीं, तो एक्सपैंड यहां और यहां होगा ना दोस्तों। एक्सपैंड इसमें और इसमें होगा, ट्रैक यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। ओके, देखो एक्सपैंड का ही सिर्फ है जो कॉमन है इसमें, सेकेंड फोर्थ लाइन में, थर्ड फोर्थ में,
और कोई नहीं मैच कर रहा है, क्लोज भी नहीं है, ट्रैक भी नहीं है इसमें, पुश भी नहीं है, मीन्स एक्सपैंड और एक्सपैंड इसमें है। तो बताओ यहां से थर्ड और फोर्थ लाइन में कौन सा ऐसा कोड है जो सिर्फ कॉमन है? ईओ, ईओ, एसआई, क्यूए, क्यूआई, क्यूए। तो कौन सा है ऐसा? ईओ, ओनली ईओ होगा ना दोस्तों। एक्सपैंड का क्या होगा? ईओ, है ना, हो गया। एक्सपैंड का क्या होगा? ईओ। लेकिन इलेटेड का क्या होगा? हम पहले देख चुके हैं, इंडोर्स और इलेटेड का ये वाला था, इंडोर्स और रिलेटेड का आया था ये, बट वी कांट फिगर आउट एसयू, whether एसयू belongs to इंडोर्स और इंडोर्स और इलेटेड, ये इलेटेड है। We can't figure out whether SU belongs to elated or indoors. Is it? देखो तो क्या होगा? इलेटेड का बता ही नहीं सकते तो आंसर क्या होगा? कांट से, है ना, कांट से होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन। या फिर कभी कभी ऐसे आ जाएगा ईओ एसयू, एक ऑप्शन रहेगा ऐसे ईओ एसयू और सी, बी छोड़ के सी रहेगा ऐसे, ईओ सी हो सकता है ना। ईओ तो एक्सपैंड का फिक्स है, ईओ एक्सपैंड का होगा। इलेटेड हो सकता है, इलेटेड का हो सकता है एसयू हो या सीयू, सीयू, तो एक में एसयू एक में सी, तो ए और सी में से कोई एक तो होगा नहीं होगा, तो इसीलिए ऑप्शन कभी कभी रहता है ए और सी, तो ए और सी आपको क्लिक कर देना। ओके, तो देखो दोस्तों हम लोग क्या बात की, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए बताओ। हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें इसमें कुछ नहीं करना होता, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं जिस अप्रोच से बता रहा हूं आपको, जैसे सोचने के लिए मैंने कहा है, यू हैव टू थिंक लाइक दैट ओनली। ओके, अभी आप नए हो, अपना दिमाग मत लगाना, जैसे मैंने आपको सोचने के लिए कहा है वैसे ही सोचो, और कम से कम इस पे 1000 क्वेश्चन बनाओ। मेरा वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।